हेलो फ्रेंड्स एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने जीवन में खुश और मज़े में होंगे। आज मैं एक और रोमांचक और दिल दहला देने वाली सत्य घटना लेकर आ गई हूँ। और जो आज की घटना होगी ना, वो मेरे किसी पहचान में घटी हुई घटना है। वो मेरे किसी परिचित के साथ आप बीती घटनाएं जिन्होंने मेरे से शेयर किए थे। लेकिन उससे पहले मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ उन सभी का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, अपनी वैल्यूएबल सजेशंस और मोटिवेशंस दिए। आपका प्यार ही मुझे और स्टोरीज़ लाने का हौसला देता है। और जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं या मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो उन सभी से मैं गुजारिश करती हूँ कि रूहानी किस्से को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल के नाम के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई नई कहानी मेरे चैनल पे आए तो आप लोगों को तुरंत पता चल जाए। तो चलिए बिना किसी देरी आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की एक आप बीती आप सभी के पास लेकर आ गई हूँ मैं, जो मेरे किसी परिचित ने अपने ने शेयर किया था। तो उनका नाम मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, मगर आज की जो स्टोरी होगी ना, वो उनके ही पर्सपेक्टिव से मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जीवन में कभी ऐसा अनुभव होगा जो मेरी आत्मा को हिलाकर रख देगा। यह घटना उन दिनों की है जब मैं अपनी नौकरी के सिलसिले में एक छोटे से गांव में गया था। वहां मेरा काम एक पुराने हवेली की मरम्मत और देखरेख करने का था। उस हवेली का नाम था विजय विलास हवेली, जो लगभग 100 साल पुरानी थी। और वहाँ के लोगों में इस हवेली को लेकर कई कहानियाँ मशहूर थी। जब मैं पहली बार हवेली के पास पहुँचा तो उसकी दीवारों पर जमी धूल और उसके सुनसान माहौल ने मुझे कुछ अजीब सा एहसास कराया। गांव वालों ने मुझसे कहा कि यह हवेली पिछले 30 सालों से वीरान पड़ी है। रात को यहाँ कोई नहीं आता, क्योंकि लोगों का मानना था कि हवेली में भूत प्रेतों का वास है। मैंने उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे ऐसे अंधविश्वासों पर यकीन नहीं था। पहले कुछ दिन सामान्य तरीके से बीते। मैं दिन में काम करता और रात को गांव के एक छोटे से सराय में रुकता। पर तीसरी रात मेरे जीवन की सबसे भयानक रात बनने वाली थी। उस दिन हवेली के अंदर एक पुराने तहखाने की सफाई का काम शुरू किया गया। जैसे ही हमने तहखाने का दरवाज़ा खोला, वहाँ एक ठंडी हवा का झोंका आया और उस गंध ने मानो मेरे पूरे शरीर को जकड़ लिया। वहाँ धूल और सीलन की गंध के साथ कुछ ऐसा भी महसूस हो रहा था जिसे मैं बयां नहीं कर सकता। शाम होते होते तहखाने की सफाई पूरी हो गई और मैंने बाकी काम के लिए अगले दिन का इंतज़ार करने का फैसला किया। लेकिन उस रात मुझे गांव लौटने में देर हो गई। रात गहरी हो चली थी और मुझे हवेली में ही रुकना पड़ा। मैंने सोचा कि एक रात की ही तो बात है, यहाँ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। रात के करीब 1 बजे होंगे जब अचानक मेरी नींद खुली। मैंने सुना किसी के पैरों की आहट धीरे धीरे मेरी ओर आ रही है। पहले मुझे लगा कि मेरा भ्रम है, लेकिन आहटें साफ सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ हवेली के गलियारों से होती हुई मेरे कमरे की ओर बढ़ रही थी।
मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाज़ा खोलकर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही मैं दरवाज़ा बंद करने लगा, मैंने देखा कि तहखाने की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर एक परछाई खड़ी थी। वह परछाई स्थिर नहीं थी, बल्कि हिल रही थी, जैसे कोई कुछ कहना चाह रहा हो। मैं जड़ हो चुका था, शरीर में एक भी हरकत करने की हिम्मत नहीं बची थी। अचानक वह परछाई मेरे तरफ बढ़ने लगी। मैंने घबराकर दरवाज़ा बंद कर दिया और पीछे हटने लगा। अब कमरे में अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई दीवारों के पीछे खरोच रहा हो। मैंने किसी तरह अपने फ़ोन की टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। तभी कमरे के कोने की एक पुरानी खिड़की अपने आप खुल गई और एक ज़ोरदार ठंडी हवा का झोंका आया। मेरे बाल उड़ने लगे और कमरे में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहाँ मौजूद है। तभी मैंने सुना किसी स्त्री की आवाज़, जो मेरे कानों के पास आकर फुसफुसाई, तू भी उन्हीं में से है ना, जिसने हमारा सब कुछ छीना? अब यहाँ से जा, वरना तेरा भी वही हश्र होगा। यह सुनते ही मेरी सांसें तेज हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा गला दबा रहा हो। मेरी सांसें रुकने लगी थी और मैंने घबराहट में अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागने की कोशिश की। तभी दरवाज़ा अचानक ज़ोर से खुला और मैं दौड़कर हवेली से बाहर भाग निकला। उस रात के बाद मैंने उस हवेली की तरफ कभी रुख नहीं किया। गांव वालों से पता चला उस ठिकाने में एक बार एक पूरा का पूरा परिवार को बंद कर दिया गया था, जिन्हें जिंदा जलाया गया था। उस दिन के बाद से हवेली में उस परिवार की आत्माएं भटकती रहती है। वो रात आज भी मेरी यादों में एक काले धब्बे की तरह बसी हुई है। जब भी मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ, मेरे शरीर में सिरहन दौड़ जाती है। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की आप बीती, जो मेरे किसी परिचित ने मुझे बताया और जिनके पर्सपेक्टिव से ही मैंने आपको ये पूरी आप बीती उनकी बताई और सुनाई। आशा करती हूँ आप सभी को उनकी आप बीती पसंद आई होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं कल फिर से मिलती हूँ एक और किस्से के साथ, और आप लोग भी मुझे कमेंट करें, सजेस्ट करें, फीडबैक दें कि आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं, आपको किस बारे में कहानी सुनना है, या आप अपनी आप बीती मुझसे शेयर करें। इंस्टाग्राम का लिंक भी मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मैं कल फिर से मिलती हूँ आप लोगों से एक और किस्से के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।